रामपुर गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक बिल्ला था जिसका नाम बिल्लू था और एक मुर्गी थी। एक दिन किसान मुर्गी को दाना डालते हुए मुर्गी से कहता है, खा ले और दाना खा ले, बस दाना ही खाते रहना। आज तक तूने मुझे एक अंडा तो दिया नहीं। छोटी सी थी जब तुझे जंगल से उठाकर लाया था और तब से तुझे पाल रहा हूँ। अब तक तो तू सिर्फ मेरे ऊपर बोझ ही बनी हुई है। तुझसे तो अच्छा मेरा बिल्लू बिल्ला है। अपने मालिक किसान की यह बातें सुनकर वो बिल्लू बिल्ला बहुत खुश हो रहा था। म्याऊ म्याऊ। मालिक, मैं तो खुद भी इस मुर्गी की ताल में हूँ। अगर मेरा बस चले तो मैं आज ही इस मुर्गी को खा लूं। म्याऊ। इसके बाद किसान खेतों में काम करने के लिए वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन मौसम बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और बारिश किसी भी समय हो सकती थी। मौसम भी बहुत खराब हो चुका है और मुझे विश्वास है कि अगर बारिश हो गई तो मालिक मुझे पूछेंगे तक नहीं। और तो और मालिक का वो बिल्लू बिल्ला मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। ऐसा ना हो कि आज मैं उस बिल्ले का शिकार बन जाऊं। मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाती हूँ। इधर किसान घोड़े बेचकर सुकून की नींद सो रहा था और किसान के बिल्लू बिल्ला को इसी मौके की तलाश थी। म्याऊ। मौका बहुत अच्छा है और मालिक भी सुकून से सो रहा है। आज वो मुर्गी मेरे हाथों से नहीं बचेगी। म्याऊ। इतना कहकर वो बिल्लू बिल्ला वहाँ से चला जाता है और किसान इस बात से बेखबर सुकून से सोया हुआ था। और बिल्लू बिल्ला जब मुर्गी के दरबे में पहुँचता है तो पर वहाँ पर मुर्गी नहीं होती। यह देखकर वो हैरान रह जाता है कि वहाँ पर तो मुर्गी थी ही नहीं। म्याऊ। अरे मेरा शिकार कहाँ चला गया? पहले तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मुर्गी यहाँ पर ना हो। मुर्गी पता नहीं कहाँ चली गई। इधर वो बेचारी मुर्गी उस बिल्लू बिल्ला से बचने के लिए तेज बारिश में भागे ही जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया का बुखार था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऊपर से मौसम भी बहुत खराब था। रानो चिड़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। गुड़िया का बुखार तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं इसे अकेला छोड़कर इसके लिए दवा लेने कैसे जाऊं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। रानो चिड़िया इसी चिंता में थी। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे ऐसे खराब मौसम में बाहर कौन हो सकता है? मुझे खिड़की से बाहर देखना चाहिए। रानो चिड़िया जब खिड़की से बाहर देखती है तो उसे एक मुर्गी दिखाई देती है। अरे ऐसे बारिश के मौसम में ये मुर्गी यहाँ पर क्या कर रही है? मैंने तो पहले तो इसे जंगल में कभी नहीं देखा। मैं जाकर इससे पूछती हूँ। सुनो मुर्गी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छी चिड़िया, मैं मुसीबत में हूँ, मेरी मदद कर दो। अच्छा तुम यहीं रुको, मैं अभी नीचे आती हूँ। इसके बाद रानो चिड़िया पेड़ से उतरकर मुर्गी के पास आती है। क्या बात है मुर्गी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? अच्छी चिड़िया, मेरा नाम सोना है। तुम मुझे सुनहरी भी कह सकती हो। मेरे पीछे एक खतरनाक बिल्ला लगा है जिससे बचने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। अगर तुम मुझे छुपने के लिए कोई सुरक्षित जगह बता दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। रानो कुछ सोचते हुए मुर्गी से कहती है, देखो सोना, मेरे पास और तो कोई जगह नहीं है, मगर इस पेड़ के नीचे एक खाली जगह है, उसमें तुम रह सकती हो। रानो चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं उस बिल्लू बिल्ला से अपनी जान बचाने के लिए कहीं पर भी रह लूंगी। मगर मुझे भूख भी बहुत लगी है क्योंकि कल से मेरे मालिक ने मुझे दाना पानी कुछ नहीं दिया। कोई बात नहीं सोना, तुम अंदर जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ खाने को ले आती हूँ। थोड़ी देर बाद रानो चिड़िया सोना मुर्गी के लिए एक मीठा फल ले आती है। ये लो सोना, मेरे पास ये एक ही फल था, ये तुम खा लो। बारिश रुकने के बाद मैं दूसरा ले आऊंगी। रानो, वो तो ठीक है, मगर तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात है? सोना, दरअसल बात यह है कि मेरी बेटी को बहुत तेज बुखार है और मैं उसे अकेला छोड़कर उसके लिए दवा लेनी नहीं जा सकती। बस इसीलिए मैं कुछ परेशान हूँ। रानो, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी बेटी का ख्याल रखूंगी जब तक तुम जाकर दवा ले आओ। अरे हाँ, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। तुम जब तक यह सेब खा लो, मैं तब तक गुड़िया के लिए दवा ले आती हूँ। उसके बाद मुर्गी वो सेब खाने लगती है। रानो चिड़िया दवा लेने वहाँ से चली जाती है, मगर वो दुष्ट बिल्लू बिल्ला मुर्गी का पीछा करते करते रानो चिड़िया के घर तक पहुँच जाता है।
म्याऊ। उस मुर्गी की खुशबू तो इधर आसपास से ही आ रही है, वो जरूर यही कहीं होगी, मगर मुझे बहुत भूख लगी है। वो सामने किसी पक्षी का घर लग रहा है, यहाँ से मुझे खाने को कोई न कोई पक्षी मिल जाए। अगर वो मुर्गी ना मिली तो मैं यहीं से ही अपना पेट भर लेता हूँ। म्याऊ। तभी उसकी आवाज सुनकर मुर्गी डर जाती है। अरे ये बिल्ला यहाँ तक पहुँच गया, अब मैं क्या करूँ? अगर इसने मुझे देख लिया तो ये मुझे कच्चा चबा जाएगा। फिर बिल्लू बिल्ला रानो चिड़िया की खिड़की से अंदर देखता है तो उसे सोई हुई गुड़िया दिखती है। म्याऊ। अरे वाह, चिड़िया के बच्चे को तो मैं आसानी से शिकार बना लूंगा, और वैसे भी चिड़िया के घर पर तो कोई नहीं है। इसके बाद वो बिल्लू बिल्ला खिड़की के रास्ते रानो चिड़िया के घर के अंदर आ जाता है, मगर अचानक ही वहाँ पर सोना मुर्गी आ जाती है। यूं अचानक सोना को अपने सामने देखकर वो बिल्लू बिल्ला बहुत हैरान हो जाता है। म्याऊ। अच्छा, तो तू यहाँ छुपी बैठी है, मैंने तुझे कितना ढूंढा। अब तो मैं दो शिकार करूंगा। पहले मैं इस चिड़िया के बच्चे को जल्दी से खा लेता हूँ, इसके बाद मैं तुझे खाऊंगा। हा हा हा। बिल्लू बिल्ला, ये तुम्हारी भूल है। मैं इस चिड़िया की बच्ची को तुम्हें हाथ तक नहीं लगाने दूंगी, चाहे इसमें मेरी जान क्यों न चली जाए। अच्छा, तो अब तू मुझसे मुकाबला करेगी? रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। फिर वो बिल्ला मुर्गी पर हमला कर देता है और मुर्गी भी बिल्ला से लड़ने लगती है। बिल्लू बिल्ला से लड़ते लड़ते वो मुर्गी घायल हो जाती है, मगर वो उस बिल्ले को गुड़िया को खाने नहीं देती। इतने में रानो चिड़िया भी डंडे से बिल्लू बिल्ला पर हमला कर देती है और अचानक ही डंडा लगने की वजह से बिल्लू बिल्ला सिर पर चोट लग जाती है और बिल्लू बिल्ला डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। सोना, तुम्हें तो बहुत चोट आई है, मैं तुम्हारी पट्टी कर देती हूँ, मगर ये सब कैसे हुआ? फिर सोना मुर्गी रानो चिड़िया को सारी बात बता देती है। शाबाश सोना, आज तुमने उस बिल्लू बिल्ला का सामना करके अपने अंदर के डर पर काबू पा लिया है। अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर के डर को खत्म करना होगा। उसके बाद हम बुरे से बुरे हालात का भी सामना कर सकते हैं। सोना, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के बाद हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर रानो चिड़िया लाई हुई दवा गुड़िया को पिला देती है। फिर रानो सोना मुर्गी की भी पट्टी कर देती है और दवा पीने के बाद गुड़िया बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। फिर सोना मुर्गी रानो और गुड़िया के साथ उनके घर में रहने लगी और रानो को भी सोना की शक्ल में एक वफादार दोस्त मिल जाती है। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ घर के अंदर थी, तभी उसके टूटे फूटे घोंसले में से पानी टपकने लगता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। हे भगवान, पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। पूरे घोंसले में बारिश का पानी छू रहा है, कहीं इस बारिश में ये घोंसला गिर ना जाए। गुड़िया के पापा अगर जिंदा होते तो हमारा भी पक्का घर बन गया होता, लेकिन हाय रे, ये किस्मत भगवान से ये भी नहीं देखा गया। अरे गुड़िया, भाग जल्दी से, घोंसला टूट रहा है। कुकू बाहर पानी में मजे कर रहा है, उसे भी साथ ले ले। रानो चिड़िया जल्दी जल्दी अपने बच्चों के साथ घर से बाहर निकल जाती है और तभी उनका घर टूट जाता है। अब उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, वो बेघर हो गए थे। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर इधर उधर भटकने लगती है, लेकिन उसे कहीं भी आसरा नहीं मिलता। तभी वो रोने लगती है। हे भगवान, इस तेज बारिश में अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर कब तक भटकती रहूं? कहीं सर छुपाने के लिए छोटी सी जगह भी मिल जाती तो अच्छा होता, लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी उसकी बेटी गुड़िया अपनी माँ रानो चिड़िया से कहती है, माँ वो देखो, उस घर का दरवाजा खुला है, चलो जल्दी वहाँ चलते हैं। हाँ बेटा, तुमने सही कहा, चलो चलकर देखते हैं। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उस घर के अंदर चली जाती है। तभी वो उस जगह को देखकर हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, ये तो एक शौचालय है। चलो अच्छा है, इसी में कुछ दिन गुजारते हैं और सुबह जाकर घर का सामान ले आएंगे। माँ भूख लगी है, खाना बना कर दे दो। माँ मुझे भी भूख लगी है। कहाँ से बनाकर खिला दूं इतनी तेज बारिश में? तुम लोग तो देख ही रहे हो, हम बेघर हो गए हैं, मेरे पास खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए छोड़ो, पानी पियो और सो जाओ। माँ पानी भी तो नहीं है।
इतनी तेज बारिश हो रही है और तुझे पानी की कमी हो रही है। जा बाहर जाकर बारिश का पानी पी ले और मेरा दिमाग खराब मत कर, वैसे भी मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा ठीक है माँ, हम बाहर जाकर पानी पीते हैं, तुम गुस्सा मत करो। गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ? तुम दोनों बच्चे मेरा दिमाग खा जाते हो। दिन भर तुम दोनों की बक 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 चलती रहती है। सुबह से तुम लोग मुझे परेशान किए हुए हो। चलो अब यही कमबोर्ड के पास सो जाओ। अगले दिन भी बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आ जाती है और वो सभी खाना खाकर आराम कर रहे थे। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। कोई है यहाँ पर? बहन, जो कोई भी है, जल्दी दरवाजा खोलो, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। क्या बात है गोरी बहन, इतनी तेज बारिश में आप मेरे घर क्यों आई हो? बहन, वो कालू ने आज मुझसे फिर झगड़ा किया। उसने मुझे मारा भी और तेज बारिश में घर से बाहर निकाल दिया। मैं बहुत देर से बाहर भीग रही थी, फिर आपके घर चली आई। गोरी बहन, मेरा घर बारिश में टूट गया। अब मेरी जैसी बदनसीब का यही आशियाना है। छे छे, ये तो शौच घर है, इसमें ये चिड़िया कैसे रह रही हैं? खैर मुझे क्या, मैं तो अपना काम करने आई हूँ। गोरी बहन अंदर आइए, मैं अभी आपके लिए गर्म चाय बनाती हूँ। आपको अच्छा लगेगा जब तक आप यहाँ आराम करो। रानो चाय बनाने चली जाती है। गोरी कौवी को इसी मौके का इंतजार था। वो चिड़िया का सारा भोजन चुराकर वहाँ से भागने लगती है। तभी गुड़िया तेज तेज चिल्लाती है, मम्मा मम्मा, वो काली आंटी सारा भोजन लेकर भाग गई। चोर कौवी, तू दाना लेकर भाग गई। रुक, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। एक तो मेरे ऊपर कल ही मुसीबत का पहाड़ टूटा और आज तू मेरा भोजन लेकर भाग गई। रानो ने गौरी का पीछा किया, लेकिन तेज बारिश की वजह से वह उसे पकड़ ना सकी। गौरी कौवी अपने घर पहुंचती है। कालू कौवा दरवाजा खोले बैठा था। गौरी जल्दी से घर के अंदर चली जाती है। कालू, वो रानो चिड़िया मेरे पीछे पड़ी है, लेकिन मैं भी उसे चकमा देकर भाग गई। पर वो पता नहीं कैसे शौच घर में रह रही है। चोर गोरी, खोलो दरवाजा, मेरा दाना वापस मुझे दे दो। मैंने बहुत मेहनत से बारिश के लिए यह दाना इकट्ठा किया था, जिसे तुमने चुरा लिया। अब हम क्या खाएंगे? नहीं खोलेंगे दरवाजा, नहीं खोलेंगे। अब यह दरवाजा तो तभी खुलेगा जब पूरा दाना खत्म हो जाएगा। तब तक तुम बारिश में बैठकर दरवाजा खुलने का इंतजार करो। कालू और गौरी, तुम दोनों बहुत बुरे हो। मैं जंगल के सभी पक्षियों को बताऊंगी कि कैसे तुमने मेरा दाना चुराया। रानो चिड़िया दुखी होकर फिर वहाँ से चली आती है। कालू और गौरी मुफ्त का माल उड़ा रहे थे। वाह 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 गौरी, मजा आ गया दाना खाकर। क्या तरकीब लगाई है तुमने, तुम्हारे दिमाग का तो जवाब नहीं। वहीं दूसरी तरफ गुड़िया भूख से रो रही थी। मम्मा भूख लगी है, गौरी आंटी ने सारा भोजन चुरा लिया। अब हम क्या खाएंगे मम्मा? गुड़िया तू रो मत, मैं कबूतर भैया के घर जा रही हूँ, शायद दाना मिल जाए। तू जरा तब तक बारिश का पानी पीकर पेट भर ले बेटा। ये कहकर रानो चिड़िया बंटी कबूतर के घर जाती है। कबूतर भैया, अरे ओ कबूतर भैया, दरवाजा खोले। क्या हुआ रानो बहन, इतनी तेज बारिश में घर से बाहर क्यों आई? घर से बाहर निकलना पड़ा कबूतर भैया। उस गोरी ने मेरा सारा भोजन चुरा लिया। गुड़िया भूख से रो रही है और जंगल में कहीं भोजन नहीं मिल रहा है। वह कौवा और कौवी तो ऐसे ही हैं, मेहनत करना तो जानते नहीं, मुफ्त का माल ढूंढते फिरते हैं। चिड़िया बहन, मैंने भी बारिश के लिए थोड़ा अनाज इकट्ठा किया है, आप इसे लेकर जाएं। 1 सप्ताह आराम से गुजर जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कबूतर भैया रानो भोजन लेकर अपने घर आती है। जंगल में बारिश लगातार कई दिनों तक हो रही थी। कौवों का चुराया हुआ सारा भोजन खत्म हो जाता है। गौरी, रानो चिड़िया के यहाँ से लाया हुआ भोजन तो सब खत्म हो गया। अब हम क्या खाएंगे? बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। कालू जी, वो चिड़िया तो अब अपने घर में मुझे घुसने नहीं देगी। मैं कबूतर के यहाँ जाती हूँ। इस बार मुझे बड़ा वाला झूठ बोलना पड़ेगा, तभी वो कबूतर मुझे अपने घर में आने देगा। ठीक कहा तुमने गौरी, मैंने देखा था उस कबूतर के घर में बहुत सारा अनाज पड़ा हुआ है। चलो हम दोनों चलते हैं और कोई नया बहाना बनाते हैं। कबूतर भाई, अरे ओ कबूतर भाई, दरवाजा खोलो, मेरे घर में पानी भर गया है, मुझे अपने घर के अंदर ले लो। चोर कौवे, भागो यहाँ से, मुझे सब पता है, तुम अब मेरे घर से अनाज चुराने आए हो। गोरी, लगता है चिड़िया ने इसे भी बता दिया, ये दरवाजा नहीं खोलेगा। यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं, घर वापस चलते हैं। भूख से तो नहीं, बारिश में भीग भाग कर बीमार पड़ जाएंगे और बिना दवा के मर जाएंगे। गोरी और कालू कौवा किसी तरह घर पहुँचते हैं।
कालू घर का दरवाजा तो बंद है, शायद कोई अंदर है। कालू कौवा खिड़की से अंदर झांक कर देखता है। अरे बाप रे गोरी, घर के अंदर बुल्ला चील है और उसकी पत्नी है। अगर हम घर के अंदर गए तो ये दोनों हमें मारकर खा जाएंगे। कालू भोजन के चक्कर में ना हम घर के रहे ना घाट के, भोजन भी नहीं मिला और अपना घर भी इस चील ने हथिया लिया। हाँ गोरी, अब तो रानो भी हमारी मदद नहीं करेगी क्योंकि हमने उसका भोजन चुराकर जो खाया था। पूरी रात कालू कौवा और गोरी कौवी बारिश में भीगते हुए गुजारते हैं। अभी पूरी रात गुजरी भी नहीं थी कि एक जोरदार बिजली काले रंग के कारण उन दोनों के ऊपर आकर गिरती है। अगले दिन वो जंगल में पक्षियों को मरे पड़े मिलते हैं। अच्छा हुआ ये दोनों मर गए, जंगल के पक्षियों के नाक में दम कर रखा था। लेकिन राणो की आंखों में आंसू थे क्योंकि वो किसी का बुरा नहीं चाहती थी। उसे दुख था कि उनके जंगल के 2 पक्षी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो उन दोनों को मिट्टी में दबाकर अपने घर चली आती हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी को उनके बुरे कर्मों की सजा मिल गई थी। जंगल के पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी अपने दोस्तों और पड़ोसियों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें अपने कर्मों का फल इसी जन्म में मिल जाता है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। कश्मीर के जंगल में रानो चिड़िया अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उनका नाम कुकू और गुड़िया था। रानो चिड़िया के पति की मौत एक हादसे में हो गई थी। जब से रानो चिड़िया मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का गुजारा करती थी। वो कालू सेठ के दिए हुए मकान में किराए पर रहती थी। एक रात तेज तूफान और बारिश होने लगती है। जंगल में हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सब पक्षी यहाँ से वहाँ अपनी जान बचाते हुए उड़ते फिरते हैं। उसी तेज तूफान की वजह से रानो चिड़िया का घर उड़ जाता है। वो बेचारी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ बेघर हो जाती है। वो रात भर अपने बच्चों के साथ बारिश में भीगते रही। अगले दिन मकान मालिक कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी के साथ वहाँ आता है। क्यों रे चिड़िया, मैंने तुझे अपना घर रहने को दिया था या उड़ाने को? तूने उसे तूफान में उड़ा दिया। तूफान में तूने मेरे घर को पकड़कर क्यों नहीं रखा? बता मुझे। तू जानती भी है तेरी वजह से मुझे कितना भारी नुकसान हुआ है। अब उसकी भरपाई कौन करेगा? बोल, अब क्यों चुप खड़ी है? यह आप कैसी बातें कर रहे हैं मालिक? मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। मैं उस तेज तूफान में इन्हें पकड़ती या उस घर को पकड़ती? वाह जी वाह, क्या बात है चिड़िया। बच्चे तेरे खुद के हैं इसलिए उन्हें तूने पकड़ कर रखा, पर घर तो किराए का था, तेरा थोड़ी था जो तुझे दुख होता, इसलिए उसे उड़ जाने दिया। सुनो चिड़िया, मुझे नहीं मालूम, तुम्हें मेरा घर नया बनाकर देना होगा, समझी तुम? कालू सेठ की ये बात सुनकर रानो चिड़िया दंग रह जाती है। लेकिन मकान मालिक जी, मुझे घर बनाना नहीं आता। मैं कैसे घर बनाऊंगी आपका? इसलिए मुझे आप मेरे बच्चों के साथ यहाँ से जाने दें। मुझे माफ कर दे। और रानो चिड़िया, जाने दे तुझे। तूने हमारा इतना बड़ा नुकसान किया है और हम तुझे जाने दें? वाह, क्या बात करती है तू। मेरी एक बात कान खोलकर साफ साफ सुन ले। तुझे मेरा घर बनाकर देना ही होगा, तभी तू यहाँ से जा सकेगी, वरना तू भूल जा और मैं तेरे किए की तुझे ऐसी सजा दूंगा जिसे तू जिंदगी भर याद रखेगी। सेठ जी, नुकसान तो मेरा भी हुआ है। आपके घर के साथ साथ मेरा सारा सामान भी उस तेज तूफान में उड़ गया। एक एक पाई जोड़कर मैंने सामान इकट्ठा किया था, वो सब चला गया। मैं वैसे भी बहुत चिंता में हूँ, आप मुझे और ज्यादा परेशान ना करें। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। जो भी हो चिड़िया, तुम्हें हमारा घर बनाकर तो देना ही होगा। मैं तुम्हें 5 दिनों का समय देता हूँ। अगर तुमने मेरा घर बनाकर नहीं दिया तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। चलो गोरी कौवी, हम दूसरे घर का भी हाल देख लेते हैं। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कौवी के साथ वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया घर बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगती है। उसके दोनों बच्चे भी इसमें उसका साथ देने लगते हैं। तभी रानो का बेटा कुकू देखता है कि एक पक्षी पेड़ के नीचे दबा पड़ा था और वो मदद की गुहार लगा रहा था। वो अपनी माँ को आवाज देकर वहाँ बुलाता है। नमा, जल्दी यहाँ आए। इस पेड़ के नीचे कोई पक्षी दबा पड़ा है, हमें उसे बचाना होगा।
तभी रानो चिड़िया उड़ती हुई वहाँ पर आती है। वो एक बूढ़ा पक्षी तोता था। रानो चिड़िया और उसके दोनों बच्चे मिलकर उस बूढ़े तोते पक्षी को उस पेड़ के नीचे से बाहर निकालते हैं। बाबा, आप ठीक तो है ना? आप इस पेड़ के नीचे कैसे दब गए? वो तो मेरे बेटे कुकू ने आपकी आवाज सुन ली। बेटे, कल के तूफान में मैं इस पेड़ के नीचे दब गया था। मैं कल भोजन लेने जा रहा था, तभी बहुत तेज तूफान आया और मैं इस पेड़ के नीचे दब गया। बेटा, अगर कुछ देर और हो जाती तो मैं मर ही जाता इस पेड़ के नीचे दब के। वो तो तुम्हारा एहसान है जो वक्त रहते तुमने मुझे बचा लिया, वरना मेरा क्या होता। बाबा शुभ शुभ बोले, मरे आपके दुश्मन। अब आप परेशान मत होइए, कुछ देर में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बेटा, एक बात पूछूं? वैसे तुम इस सुनसान जंगल में अपने इन दो छोटे बच्चों के साथ क्या कर रही हो? तुम जानती हो ना यह जंगल कितना खतरनाक है। तुम्हारा इस तरह यहाँ घूमना ठीक नहीं होगा। फिर रानो चिड़िया उस बूढ़े तोते पक्षी को सारी बात बताती है। रानो बेटा, मैं कोई आम तोता नहीं, बल्कि मैं एक जादूगर हूँ। मैं अभी तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर कर देता हूँ। मैं उस कालू कौवे का घर अभी चुटकियों में बना देता हूँ। तुम फिक्र मत करो। वैसे भी तुमने मेरी जान बचाई है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी परेशानी को दूर करूँ। फिर उस जादूगर हरिया तोता ने मंत्र पढ़ा और कुछ ही मिनटों में कालू सेठ का घर तैयार हो गया, जिसे देखकर रानो चिड़िया और उसके दोनों बच्चे बहुत खुश हो गए। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने उस कालू सेठ का घर बना दिया, वरना आप नहीं जानते वो तो मुझे जान से मार ही देता। बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं अकेला रहता हूँ अपने घर में। तुम अपने बच्चों के साथ चलो मेरे साथ मेरे घर में। वहाँ से तुम्हें कोई नहीं निकालेगा और ना ही तुम्हें वहाँ कोई परेशानी होगी। वो बूढ़ा जादूगर हरिया तोता रानो चिड़िया और उसके दोनों बच्चों को लेकर एक खेत के पास आता है। उस खेत में बड़े बड़े तरबूज लगे हुए थे। उन तरबूज को देखकर बच्चे मचलने लगते हैं। मम्मा, वो देखो, इस खेत में कितने सारे तरबूज लगे हुए हैं। मुझे तरबूज बहुत पसंद है। मम्मा, मुझे तरबूज खिला दो ना। बेटा, ऐसे जिद नहीं करते, गलत बात होती है। रानो, बच्चों को मत डांटो। बच्चों, अब तुम लोग यहीं रहने वाले हो। जितने मर्जी तरबूज खाओ, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। फिर जादूगर हरिया तोता ने मंत्र पढ़ा और उस तरबूज के खेत के पास में एक बहुत बड़ा और सुंदर सा तरबूज का घर बनकर तैयार हो गया। जाओ चिड़िया बेटी जाओ, आज से ये विशाल जादुई तरबूज का घर तुम्हारा है। तुम्हें इस घर में कोई परेशानी नहीं होगी। तुम्हारी जरूरत की हर चीज इसमें मौजूद होगी। तरबूज के घर को देखकर रानो चिड़िया बहुत खुश होती है और अपने बच्चों के साथ तरबूज के घर के अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद उसे जादूगर हरिया तोता का ख्याल आता है। वो घर के बाहर आती है, पर जादूगर हरिया तोता वहाँ नहीं था। रानो चिड़िया समझ जाती है कि वो जादूगर हरिया तोता उसकी मदद करने के लिए आया था। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू सेठ की नजर उस तरबूज के घर की तरफ पड़ती है। वो वहाँ रानो चिड़िया के बच्चों को खेलता हुआ देखता है। अरे वाह, ये तरबूज का घर तो बहुत ही बड़ा है, पर ये इस रानो चिड़िया के पास कहाँ से आ गया? ये तो गरीब चिड़िया, इसके पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि ये अपना कच्चा घर बना सके। छोड़ो ये सब बातें, पर तरबूज का घर इसके पास नहीं बल्कि मेरे पास होना चाहिए। मैं अभी इससे ये तरबूज का घर छीन लेता हूँ। ये कहकर कालू सेठ रानो चिड़िया के पास जाता है। सुन रानो चिड़िया, ये घर अभी के अभी खाली कर दे। अब से ये घर तेरा नहीं मेरा है। लगता है भूल गई है तूने मेरा घर तूफान में उड़ा दिया था ना। उसके बदले में मुझे ये तेरा तरबूज का घर चाहिए। कालू सेठ, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने तुम्हें तुम्हारा लकड़ी का घर बनाकर दे दिया है। अब ये घर मेरा है, तुम यहाँ से चले जाओ। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। तुझे इस घर से धक्के मारकर निकालना पड़ेगा। ये कहकर कालू सेठ रानो चिड़िया को धक्के मारकर वहाँ से निकालने लगता है। तभी उस तरबूज के घर में से बहुत सारे तरबूज निकलने लगते हैं और कालू सेठ के सिर पर गिरते हैं। मर गया रे। कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ मुझे। ये कहकर कालू सेठ डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी तरबूज के घर में रहने लगती है। दोस्तों,
इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जंगल में बारिश का मौसम आने वाला था। सभी पक्षी अपने मजबूत लकड़ी के घर बनाने में लगे थे। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। बारिश के डर से वो सब 2 दिनों से घर में कैद थे। एक दिन रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, कितने दिन हो गए हैं घर में कैद होकर मैं तंग आ गई हूँ। मेरा तरबूज खाने का बहुत मन कर रहा है। चलो ना माँ, हम नदी पार तरबूज के खेत में चलते हैं और वहाँ जाकर मीठे मीठे तरबूज खाकर आते हैं। नहीं बेटा, वहाँ जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। बारिश का मौसम चल रहा है। पता नहीं कब तेज बारिश हो जाए और मौसम बदल जाए। जब बारिश का मौसम चला जाएगा तब हम चलेंगे खाना ढूंढने। इसलिए जब तक जो घर में दाना पड़ा है उसी को खाकर गुजारा कर लो। अपनी माँ की ये सब बातें सुनकर गुड़िया चिड़िया उदास हो जाती है। फिर एक दिन सब पक्षियों के बच्चे एक साथ इकट्ठे होते हैं। तभी गुड़िया चिड़िया अपने दोस्तों से कहती है, सुनो जग्गू, मेरा तरबूज खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन माँ ने मुझे नदी पार जाने से साफ साफ मना कर दिया है। अच्छा गुड़िया, तो ये बात है, तो तू क्यों परेशान होती है? चल, आज हम सब छुपकर तरबूज खाने नदी पार जंगल चलते हैं। तू अपनी माँ को इस बारे में बिल्कुल भी मत बताइयो। हम जल्दी से जाएंगे और पेट भरकर तरबूज खाकर आ जाएंगे। हाँ जग्गू, ये बिल्कुल सही रहेगा। चलो चलते हैं तरबूज खाने। ये कहकर वो सारे दोस्त नदी पार तरबूज खाने के लिए चले जाते हैं और वहाँ खेत में बहुत सारे तरबूज लगे देखकर वो बहुत खुश होते हैं। अरे वाह रानो, देखो तो जरा, यहाँ कितने सारे तरबूज लगे हैं। इन्हें देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मुझसे अब और इंतजार नहीं हो, चलो जल्दी से इन्हें खाते हैं। ये कहकर वो सारे दोस्त उन तरबूजों को खाने लगते हैं। तभी उन्हें तरबूज खाते हुए कालू बादल और बबलू बादल देख लेते हैं। अरे बबलू, ये तो रानू और